नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ EFIR के बारे में। EFIR से हम क्या समझते हैं? EFIR होती है इलेक्ट्रॉनिक FIR, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से की गई FIR। आपको पुलिस स्टेशन जाकर के FIR नहीं करनी है, आप अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से बैठे बैठे वेब पोर्टल पे जाकर के और FIR कर देते हैं। तो अभी इंडिया में यूपी, MP, गुजरात, दिल्ली और कुछ और जगहों पे मिला के 8 राज्यों में EFIR ऑलरेडी अलाउड है। ठीक है, बाकी राज्यों में अलाउड नहीं है। तो लॉ कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया है अपनी रिपोर्ट नंबर 282 में? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को ये रिकमेंडेशन दिया है। मिनिस्टर साहब है हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी, उनको ये रिकमेंडेशन गया है कि आप EFIR को फेजेस में धीरे धीरे सभी जगह पर लागू करें कुछ खास केसेस के लिए। वो खास केसेस क्या हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, मैक्सिमम सजा जिनमें 3 साल तक की हो, उससे ऊपर ना हो। तो ऐसा किया गया कि भाई देखें कि ये अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये कितना सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि अभी जो पुलिस स्टेशन हैं उन्हें भी तो कंपैटिबल होना पड़ेगा ना, गांव में जो पुलिस स्टेशन है या रिमोट एरियाज़ में है, कि EFIR आई तो उसके ऊपर वो एक्शन ले सके, इन्वेस्टिगेट कर सके, उसे एक्सेस कर सके कि EFIR हुई है। तो ये चीज़ है। अब ये जो जब इम्प्लीमेंट होगा तभी पता चलेगा। ये मैंडेटरी कोई नहीं कहा गया है, ये केवल एक रिकमेंडेशन दिया है हमारे लॉ कमीशन ने। अब इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और क्या क्या इसमें अच्छाई है? आपके इसमें अच्छाइयाँ क्या क्या हैं, सबसे पहले देखते। एक तो इंस्टेंट हो जाएगी आपकी EFIR, ठीक है, आपको पुलिस के पास नहीं जाना। दूसरे, कई बार पुलिस आपकी FIR रजिस्टर ही नहीं करती है, कि जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं सुलह करा देती है, कच्ची FIR कर देती है। FIR रजिस्टर में आपका कंटेंट जाता ही नहीं है, आपकी FIR ही नहीं होती है रजिस्टर। तो उस केस में पुलिस को अब EFIR है तो उस पर एक्शन लेना ही पड़ेगा। पहले क्या होता था, पुलिस ने FIR नहीं ली तो आप SP साहब के पास जाते थे अपनी एप्लीकेशन लेके, या आप CRPC के सेक्शन 156(3) के थ्रू मैजिस्ट्रेट साहब के पास जाते थे एक एप्लीकेशन लेके। फिर मैजिस्ट्रेट साहब आपको पुलिस वालों को, पुलिस स्टेशन को ये ऑर्डर देते थे कि भाई इन्वेस्टिगेशन किया जाए और इनकी FIR दर्ज की जाए। तो इन सब झमेलों से बचेंगे, ठीक है, ये इसमें अच्छाई है। इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है EFIR में कि छोटी छोटी बातों के लिए लोग, कुछ भी पेटी सा इशू हुआ, किसी का किसी से झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, लोग EFIR रजिस्टर करने लगेंगे, झूठे मामले बढ़ेंगे, झूठे केसेस फंसाने के लिए, कुछ भी फंसाने के लिए फटाफट EFIR कर दिए। हालांकि झूठी EFIR अगर FIR होती है तो उसके लिए IPC का सेक्शन 182 है, जो कहता है कि झूठी FIR में 6 महीने तक की सज़ा या 1000 रुपये तक का फाइन या फिर दोनों ही लगाया जा सकता है। हालांकि कितना रोक पाएंगे सेक्शन 182 से हम झूठी FIR को, ये तो इम्प्लीमेंट होने के बाद ही पता चलेगा। और अब ये है कि फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। कोई चीज़ भी जब हम नई इंट्रोड्यूस करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। रियल टाइम में जब हम आते हैं तो चैलेंजेस होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आपका क्या मानना है EFIR के मामले में, कि ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और मेरी एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये केवल 3 साल तक की मैक्सिमम जिनमें सजा है, केवल उन्हीं को क्यों लिया जाए? मान लीजिए कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे ग्रीवियस हर्ट का है या एक्सीडेंट हो गया जिसमें एविडेंसेस तुरंत ख़त्म हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। उन केसेस में क्या करना चाहिए? उन केसेस में भी EFIR का हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, ऐसा मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आपकी क्या ओपिनियन है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।